हिमाचल प्रदेश से 70 शिक्षकों का एक समूह रविवार को सिंगापुर की शैक्षणिक यात्रा पर रवाना हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने मुख्यमंत्री का सम्मान किया। अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री राकेश कंवर ने कहा कि यह पहल सरकार की सोच और नेतृत्व का परिणाम है, जिसमें मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों की भूमिका अहम रही है। उन्होंने बताया कि यह दौरा सिंगापुर की शिक्षा प्रणाली और स्कूलों का अवलोकन करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि यह यात्रा स्टार परियोजना के अंतिम चरण का हिस्सा है। राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान राजेश शर्मा ने इस योजना की रूपरेखा तैयार की थी और केंद्र सरकार से इसकी स्वीकृति दिलवाई। हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने शिक्षकों को विदेश में प्रशिक्षण के लिए भेजा। अब तक इस परियोजना के अंतर्गत कुल 267 शिक्षक विदेश जा चुके हैं। हिमाचल के बाद अन्य राज्यों ने भी इस योजना को अपनाया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस अवसर पर चयनित शिक्षकों को बधाई दी और कहा कि राज्य सरकार के गठन के बाद से ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 2020 में यह परियोजना आरंभ हुई थी, लेकिन यदि उस समय इच्छा शक्ति होती तो यह पहले शुरू हो सकती थी। उन्होंने यह भी बताया कि इससे शिक्षकों को वैश्विक स्तर पर नई चीजें सीखने और समझने का अवसर मिलेगा। सरकार ने अब तक 3800 शिक्षकों की भर्ती की है और उन्हें पहले से ही प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा सिंगापुर के प्रिंसिपल एकेडमी के साथ एक समझौता भी किया गया है। राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और यूनेस्को के साथ भी साझेदारी की है। यह करार इस बात का प्रमाण है कि सरकार शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि असर रिपोर्ट में हिमाचल पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है और नेशनल अचीवमेंट सर्वे में भी राज्य का प्रदर्शन बेहतर होने की उम्मीद है। आगामी समय में नई भर्तियों के लिए चयन आयोग प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने वक्तव्य में कहा कि राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए जा चुके हैं और भविष्य में और भी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में छात्रों की घटती संख्या का कारण समझना जरूरी है, जबकि शिक्षक पूरी प्रक्रिया के बाद चयनित होकर आते हैं और अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं। सरकार अब पढ़ाई के वातावरण को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल इस दिशा में एक नई पहल है। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि वर्ष 2032 तक हिमाचल को देश का सबसे बेहतर शिक्षा वाला राज्य बनाया जाएगा। उन्होंने मिड डे मील योजना में सुधार की बात भी कही और इसे केवल खाना भरने की बजाय पोषण और गुणवत्ता से जोड़ने की बात कही। आगामी वर्ष में राज्य में 10 और राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जाएंगे। साथ ही जिन पुराने स्कूलों के पास 20 से 25 बीघा जमीन है, उनका नया आर्किटेक्चर तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य की सभी विधवा महिलाओं के बच्चों की शिक्षा का खर्च अब सरकार उठाएगी, जिससे शिक्षा को लेकर कोई भी बच्चा पीछे न रह जाए।